पाकिस्तानी मीडिया इन दिनों नाराज है। किनसे? अपने पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों से। तो जहां वो अपने खिलाड़ियों से नाराज है, दूसरी तरफ भारत के पूर्व और प्रेजेंट के खिलाड़ियों की वो तारीफ कर रहा है। क्यों कर रहा है ये बताऊंगा। इससे पहले ये बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के फॉर्मर ग्रेट लेजेंड ज़हीर अब्बास बीमार चल रहे हैं, लंदन के एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ज़हीर अब्बास, जो भी लोग क्रिकेट को जानते हैं और क्रिकेट के फ़ैन रहे हैं वो जानते हैं कि ज़हीर अब्बास कौन है। एशियाई ब्रेडमैन उन्हें कहा जाता था। वो इन दिनों बीमार हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जहां भारत के वो खिलाड़ी जो ज़हीर अब्बास के साथ खेले हैं वो उनका हालचाल तो ले रहे हैं, उनके भाई को फ़ोन करके, उनकी फैमिली को फ़ोन करके। शिखर धवन तो जब इंग्लैंड में थे तो वो उनसे मिलने भी गए थे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो पूर्व और वर्तमान खिलाड़ी हैं वो उनका हालचाल नहीं ले रहे हैं और इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बहुत खफा है। एकमात्र ज़हीर अब्बास का हालचाल जानने के लिए जावेद मियादाद ने फ़ोन किया था। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रोजेश हैं। प्रोजेश, ज़हीर अब्बास किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कितने बड़े खिलाड़ी रहे हैं सभी जानते हैं। वैसे खिलाड़ी बड़ा हो छोटा हो वो बीमार है, तो क्या नहीं लगता कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो उनके साथी खिलाड़ी हैं खास करके उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे समय में जब कोई बुरा वक्त होता है तो आप उनका हाल चाल लें। जी बिल्कुल, ज़हीर अब्बास के बारे में तो बात करना ही सूरज को दिया दिखाने जैसा है, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी थे। पाकिस्तान के लिए वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन कह सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे ही टेस्ट मैच में 274 रनों की एक बड़ी पारी खेली थी। साथ में वनडे क्रिकेट में लगातार 3 शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी थे। तो इतने बड़े खिलाड़ी के लिए वहाँ के जो उनके साथी खिलाड़ी थे या जो वर्तमान खिलाड़ी थे वो उनके लीजेंड थे। और जब उनकी तबीयत खराब है तो ये एक ज़रूरी उनके लिए भी होता है कि वे उनका हालचाल पूछे, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट को एक नई दिशा प्रदान की थी उनके द्वारा। एशियाई ब्रेडमैन कहे जाते थे और उन्होंने रनों का अंबार लगा दिया था। तो उनके क्रिकेट के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन जब उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है तब उनके साथी खिलाड़ियों का भी एक फ़र्ज बनता है कि आखिर उनसे हालचाल पूछ ले, कि आखिर तब तो उनको भी ज़रा अच्छा लगेगा कि हाँ कि जो हमारे साथ खेल चुके हैं या हमारे जो वर्तमान खिलाड़ी हैं वो कम से कम मेरा हालचाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। और ज़हीर अब्बास जिस कद के खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट उनको जानता है, उनकी महानता के लिए उनको सलाम करता है। टेस्ट क्रिकेट में 5,000 से ज़्यादा रन, वनडे क्रिकेट में 2,500 से ज़्यादा रन, तो आप कह सकते हैं। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 100 से ज़्यादा सेंचुरी, 108 सेंचुरी। और एशिया के वाहिद अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने कि 100 से ज़्यादा शतक लगाए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 108 सेंचुरीज। और ये कोई मजाक नहीं है। अब इससे पहले कि लोग ये कहें कि सचिन ने 100 शतक लगाए हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि सचिन ने जो 100 शतक लगाए हैं वो टेस्ट और वनडे को मिलाकर लगाए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है उसमें वनडे को हम जो है वो शामिल नहीं करते, डेज क्रिकेट उसमें शामिल होता है। तो जहाँ तक हम कहें कि सचिन के शतकों की बात, तो सचिन और सुनील गावस्कर ने जो है 81 शतक लगाए हैं। ज़हीर अब्बास की ही बात करते हैं। सुनील गावस्कर ने फ़ोन करके, उनके भाई ने खुद कहा कि सुनील गावस्कर ने फ़ोन किया था, उनका हालचाल लिया। सैयद किरमानी, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, जितने भी बड़े नाम हैं सब जो कि उनके साथ खेले हैं वो जानते हैं कि वो किस कद के खिलाड़ी हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं। वसीम अकरम को खास करके मीडिया में वहाँ क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उनके पास वक्त है कि वो हसन अली के लिए वीडियो बना लेते हैं, वनडे क्रिकेट ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ज़हीर अब्बास के लिए कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, वसीम अकरम अपना ज़्यादातर समय इंग्लैंड में ही गुजारते हैं और लंदन में उनका इलाज चल रहा है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो एटलीस्ट वसीम अकरम जैसे बड़े खिलाड़ी को ज़हीर अब्बास के पास जाना चाहिए था, क्योंकि वसीम भी उनके साथ कुछ मैचेस खेले हैं, उनसे काफ़ी कुछ प्रेरणा भी लिए थे। जी हाँ, बिल्कुल, और वो प्रभावित थे। दूसरी तरफ पीसीबी की भी भूमिका की बात होनी चाहिए। रमीज़ राजा पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन
पीसीबी की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। यहाँ तक कि रमीज राजा ने कोई कॉल नहीं किया, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। ये वहाँ के मीडिया से जो पता चल रहा है उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि रमीज राजा ने उनको कॉल तक नहीं किया और वकार यूनुस ने कोई बातचीत नहीं की। सरफराज नवाज बीमार चल रहे हैं, लेकिन और भी खिलाड़ी हैं जो कि उनके साथ खेले हैं। मोहसिन खान कहाँ हैं? किसी ने उनकी सुध नहीं ली है और कॉल नहीं किया। उनके भाई को इस बात को लेकर बहुत शिकायत है और निश्चित तौर पर इस बात की मजम्मत की जानी चाहिए। बीसीसीआई और पीसीबी में यही अंतर हो जाता है कि बीसीसीआई अभी भी अपने पुराने खिलाड़ियों का ख्याल रखते हैं, बीच बीच में उनके लिए जो कुछ सहायता राशि दी जाती है, लेकिन पीसीबी की ओर से इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई। जबकि जहीर अब्बास इतने ग्रेट खिलाड़ी थे पाकिस्तान क्रिकेट के, तो उन्हें भी कम से कम इतना तो हो सकता था कि प्रोजेश आप देखिए ना, विराट कोहली के लिए लिखने के लिए उनके पास वक्त है। सारे लोग विराट कोहली को लिख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि क्यों लिखते हैं, क्योंकि उनके व्यूअर्स बढ़ जाते हैं, उनकी कमाई बढ़ जाती है ट्विटर, इंस्टा और इन सब चीज़ों पे। तो वो विराट कोहली के लिए तो लिखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो इंडिया में लोग हैं वो उनके ट्वीट को, उनके बयानात को देखेंगे। लेकिन अपने ही खिलाड़ी की ओर जो उनका जो ये रवैया है निश्चित तौर पे निराशाजनक है। हम जहीर अब्बास के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। उनकी पत्नी ने भी बताया है कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। ऑक्सीजन सपोर्ट अब हटा लिया गया है। तो हम जहीर अब्बास के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। अभी के लिए इतना ही। स्पोर्ट्स की अन्य खबरें भी हम आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 22 को।